Hello bachcho, let's see this question. The question says, let capital A be the non-void set of the children in a family. The relation X is a brother of Y on A is clear. देखिए यहाँ पे क्या है, एक सिंपल एक रिलेशन हमें गिवन है. रिलेशन को मैं यहाँ पर कैपिटल आर से डिनोट कर लेता हूँ. और रिलेशन क्या है, रिलेशन भी हमारे पास एक सेट ही होता है. क्लियर. तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स किस फॉर्म में, सिंपल जो रिलेशन हमारे पास हुआ करता है उसके एलिमेंट्स इन जनरल ऑर्डर पेयर में होते हैं. तो मैं इसको यहाँ पर एक्स कोमा वाई की फॉर्म में नोट कर लेता हूँ. क्लियर. अब इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन हमें गिवन है एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई. क्या बता दिया हमने, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई. क्लियर. और एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल ए से आ रहे हैं. और कैपिटल ए में क्या है हमारे पास, कैपिटल ए में हमारे पास चिल्ड्रंस है किसी भी एक सिंगल फैमिली के. क्लियर. ओके. अब देखें यहाँ पे वन बाय वन हम चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन कैपिटल आर है ये हमारे पास कौन से टाइप का होगा. तो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव. हम चेक कर रहे हैं कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा. क्लियर. तो रिफ्लेक्सिव कब होता है हमारे पास रिलेशन, रिफ्लेक्सिव होता है हमारे पास रिलेशन अगर हमारे पास ए बी से रिलेट कर रहा तो बी भी ए से रिलेट करे. क्लियर. तो सिंपल हमने नोट किया यहाँ पर, इफ एक्स रिलेट विद वाई. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स जो है वो ब्रदर है वाई का. ठीक है. तो ऐसा तो कहीं यहाँ पे गारंटी नहीं कि वाई भी एक्स का ब्रदर होगा. हो सकता है हमारे पास वाई जो है वो गर्ल हो. ठीक है. तो वाई तो एक्स की क्या होगी, सिस्टर होगी. तो अगर एक्स वाई से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास गारंटी नहीं है कि वाई भी एक्स से रिलेट करेगा. क्लियर. तो इसका मीनिंग पहले तो हमने नोट किया, इम्प्लाइज दैट एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई. तो इसका क्या मीनिंग है, यहां से हम बोल सकते हैं y इज नॉट ऑलवेज, y इज नॉट ऑलवेज ब्रदर ऑफ x. तो इस केस में हमारे पास सिंपल y जो है वो x के साथ रिलेट नहीं कर रहा. और y अगर x के साथ रिलेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्लियर. आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्लियर. सेकेंड अब हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक के लिए. फॉर एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है हमारे पास, देख लेते हैं इसे हम. एंटी सिमेट्रिक में अगर x y से रिलेट कर रहा है, y x से रिलेट कर रहा है तो x इक्वल टू वाई ऐसा होना चाहिए हमारे पास. तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, इफ x रिलेट टू y एंड y रिलेट टू x. इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि x जो है y का ब्रदर है एंड y जो है वो x का ब्रदर है. इसका मतलब दोनों क्या हो गए, दोनों बॉयज हो गए. क्लियर. इम्प्लाइज दैट x एंड y आर बॉयज. क्लियर. दोनों बॉयज हो गए और दोनों कैसे हो गए, ब्रदर्स भी हो गए. एक्स एंड वाई आर बॉयज एंड ब्रदर्स. पर इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना कि ए और बी इक्वल होंगे. सिंपल हम बता देते हैं यहाँ पर, डेट इज एक्स नॉट इक्वल टू वाई. अगर एक्स वाई के इक्वल आता तो ये हमारे पास कैसा होता रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक होता. तो एक्स जो है वाई के इक्वल तो नहीं है, मतलब एक्स और वाई दोनों सेम तो नहीं है, दोनों ब्रदर है लेकिन दोनों सेम नहीं है. तो यहाँ बता सकते हैं हम आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक. आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक. अब थर्ड ऑप्शन के लिए बात करेंगे इसके बाद हम. थर्ड ऑप्शन में क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में देखें हम, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हमारे पास कंडीशन है अगर एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, वाई जेड से रिलेट कर रहा है तो एक्स और जेड इनका रिलेशन हमें चेक करना. अगर एक्स जेड से रिलेट करेगा तो फिर हमारे पास रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा. क्लियर. यहाँ कंडीशन ली हमने, इफ एक्स रिलेट टू वाई एंड वाई रिलेट टू जेड. क्लियर. इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई. यही हमारे पास मीनिंग था रिलेशन का. क्लियर. एंड वाई रिलेट टू जेड का मीनिंग हो गया हमारे पास वाई इज ब्रदर ऑफ जेड. क्लियर. तो एक्स अगर वाई का ब्रदर है और वाई जो है वो जेड का ब्रदर है तो सिंपल सी बात है, जेड का जो है, जेड हमारे पास बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है. क्लियर. लेकिन वाई क्या है, वाई तो बॉय है. और एक्स क्या है, एक्स जो है वो वाई का ब्रदर है. इसका मतलब एक्स और वाई दोनों तो क्या होंगे, बॉयज होंगे यहाँ पर. तो सिंपल एक्स भी जेड का क्या होगा, ब्रदर ही होगा. तो एम्प्लाइज दैट एक्स इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ जेड. एक्स इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ
जेड implies that x relate to z. तो x जो है वो z से ऑलवेज यहाँ पे रिलेट करेगा. तो सिंपल सी बात है, रिलेशन r जो है वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा. r इज ट्रांजिटिव. क्लियर? So final answer is option number C. Hope you understood it well. Best of luck.